ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीडीएल और डीएमएल क्या होता है। तो डीडीएल और डीएमएल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों आपके डेटाबेस के दो मेन कंसेप्ट्स हम लोग कहते हैं इनको। एक है आपका डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डीएमएल इसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जब भी हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, चाहे हम लोग एसक्यूएल की बात कर रहे हैं या ओरेकल की बात कर रहे हैं या सीरीज की बात करें, कोई भी आप डेटाबेस टूल यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर हम लोगों को दो चीजों पर बात करनी होती है। डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम डीडीएल कह रहे हैं, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऐसी क्वेरीज जो कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर पे काम करती है, यानी आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को वो क्रिएट कर रही है, यानी टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ है। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, स्ट्रक्चर आपका अपडेट हो रहा है, या फिर स्ट्रक्चर आप डिलीट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो होती है, यानी ऐसी क्वेरीज जो कि कहीं ना कहीं आपके डेटा के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, यानी आपकी टेबल्स के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। हम डेटाबेस को क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स कह रहे हैं। तो जो टेबल्स का स्ट्रक्चर है, टेबल्स का स्ट्रक्चर यानी कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक टेबल क्रिएट करी, मान के चले इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो इस 3 कॉलम्स में से मैंने कभी मेरे को ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम, ये सी कॉलम मुझे नहीं चाहिए, यानी मुझे इसे डिलीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ ना। अभी तक इस टेबल में 3 कॉलम थे, 3 एट्रीब्यूट्स थे, अब ये केवल 2 ही एट्रीब्यूट्स पे, हम थर्ड एट्रीब्यूट इसमें से हटाना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टेबल के स्ट्रक्चर पे चेंजेस हो रहे हैं। अब हम कहते हैं नहीं, हमें क्या करना है, एक कॉलम और ऐड करना है इसमें। हमने कभी डी कॉलम हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है इसका। ठीक है, मेरे को एक नई टेबल क्रिएट करनी है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पे ही काम हो रहा है। तो वो सारी क्वेरीज जो कि आपके टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो वो के अंदर में आती है। वो आती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरीज कौन कौन सी हैं। आपने कभी क्रिएट टेबल, एक क्वेरी आपकी चलती है जब भी आप डेटाबेस सॉरी टेबल बना रहे हो, तो आप कहते हो क्रिएट टेबल। तो ये क्या है, ये आपकी डीडीएल के अंदर आएगी। आपने कहा भाई मेरे को क्या करना है, टेबल को ड्रॉप करना है, यानी डिलीट करना है। तो ड्रॉप आपके किस में आएगी, आपका टेबल क्या बोलते हैं, डीडीएल के अंदर में आएगी। तो इसी तरीके से जो वो सारी क्वेरीज जो कि आपके क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिपीट करें, वो सारी क्वेरीज जो कि आपके स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, तो वो डीडीएल कैटेगरी आ गई। इसके बाद आती है डीएमएल। तो डीएमएल क्या है, डीएमएल इज फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी जो डेटा को मैनिपुलेट कर रही है, ऐसी सारी क्वेरीज जो कि मैनिपुलेशन है, आई ओ मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। ऐसी सारी क्वेरीज जो कि आपके टेबल में जो भी डेटा आपने रखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगी, आपकी डीएमएल कैटेगरी में आएंगी। जैसे दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा भाई एक टेबल हमारे पास है, इसके अंदर हमने 3 या 4 कॉलम हमने ले लिए, कॉलम ए, कॉलम बी, सी और डी। इसमें हमने कुछ डेटा रखा हुआ है। हमने कभी यहाँ पे हमने लिखा A12, यहाँ पे हमने लिखा B12, इसमें लिखा C12 और इसमें लिख दिया मैंने D12। मान के चले एक डमी डेटा में लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही कुछ डेटा और यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है। किस पे काम कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नहीं। किस पे काम हो रहा है, डेटा पे काम हो रहा है ना। कुछ डेटा वैल्यूज में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इसमें। तो टेबल के डेटा पे काम हो रहा है। तो उस डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो क्वेरी चलती है, हमने क्या कहा, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज देनी है। अभी आगे जाके देखेंगे किस तरीके से क्वेरी चलती है। तो इंसर्ट क्वेरी आपकी कहाँ पे आएगी, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आएगी। हमने कहा हमें क्या करना है, किसी डेटा को अपडेट करना है, तो अपडेट क्वेरी। मैंने कहा भाई A12 मुझे नहीं चाहिए था, A12 की जगह में हमें क्या चाहिए था, A21 चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस A12 को अपडेट करना पड़ेगा A2 में। तो अपडेट क्वेरी आपकी किसके अंदर आई, डीएमएल के अंदर आई। ऐसे ही हमने कहा भाई मेरे को क्या करना है, A12 का रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करना है, तो क्या डेटा को तो चेंज करना है। तो अगेन डिलीट क्वेरी आपके पास आ गई। ठीक है ना, तो ये किस पे जाएगी, आपके डीएमएल के अंदर जाएगी। हमें क्या करना है, डेटा एक्सेस करना है, डेटा मेरे को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम लोग एक क्वेरी चलाते हैं सेलेक्ट। तो ये जो सेलेक्ट
सेलेक्ट क्वेरी है, ये भी किसके अंदर जाएगी, आपकी डीएमएल कैटेगरी के अंदर जाएगी। तो डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जहाँ पे जो क्वेरीज ऐसी हैं जो कि डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, यानी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ काम कर रही है, तो वो आपकी डीडीएल कैटेगरी के अंदर आती है। और वो सारी क्वेरीज जो कि आपके डेटा पे काम कर रही है, एक्चुअल डेटा पे काम कर रही है, तो वो आपकी जाती है किसके अंदर, डीएमएल या फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर।